हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप और देखना आप शुरू देख कर रहे हैं। चुके हैं हमारा एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि इंस्टॉलेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है अगर हमें एंगुलर में काम करना हो। कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर नीड होंगे एंगुलर में काम करने के लिए, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एवरी कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किया। हमने ये भी देखा कि पिछले वीडियो में कि नोड जीएस भी इंस्टॉल करना होता है एंगुलर में काम करने के लिए। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि व्हाई डज एंगुलर 2 एंड अबव नीड नोड जेएस। एंगुलर 2 और इसके एबव वर्जन में, जैसे कि 4 5 6 एंड 11 तक सारे वर्जन्स में नोड जेएस क्यों इंस्टॉल करना होता है? क्या बिना नोड जेएस के हम काम नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में होना चाहिए जब भी आप काम करने जाते हैं या फिर इंटरव्यू देने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर 2 एंड एबव की बात हो रही है क्योंकि ये फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है। वहीं पर एंगुलर जेएस की बात नहीं हो रही। एंगुलर जेएस एक लाइब्रेरी था, उसमें आप नोड जेएस नहीं भी इंस्टॉल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंगुलर 2 एंड एबव में आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना होता है। इसका रीजन क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले हमने नोड जेएस क्या है, जिसको हम इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, आखिर वो क्या है। देखिए, नोड जेएस इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग सर्वर साइड एंड नेटवर्किंग एप्लीकेशन। नोड जेएस भी एक फ्रेमवर्क है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसमें कि हम सर्वर साइड और नेटवर्किंग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ठीक है। एंगुलर जेएस भी फ्रेमवर्क है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। नोड जेएस भी है। तो आखिर इसको इंस्टॉल क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, ये भी इसमें भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, एंगुलर में भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो आखिर क्या रीजन है कि एंगुलर में काम करने के लिए इसको इंस्टॉल करना होता है? आगे देखिएगा, नोड जेएस आल्सो प्रोवाइड अ रिच लाइब्रेरी ऑफ वेरियस जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल विच सिंप्लीफाइज द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन यूजिंग नोड जेएस टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है। नोड जेएस एक ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट है। नोड जेएस फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। नोड जेएस किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलता है, जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएक्स, किसी पर भी चलेगा। नोड जेएस यूज जावा स्क्रिप्ट ऑन सर्वर। जब भी हमें जावा स्क्रिप्ट को सर्वर पर यूज करना होता है तो नोड जेएस को हम यूज कर सकते हैं। मतलब नोड जेएस को यूज करके हम सर्वर साइड कोडिंग करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है। तो इतना ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इसमें किस किस तरीके का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। नोड जेएस को अगर आप ब्रिक करें तो रन टाइम इन्वायरमेंट प्लस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जहां पर भी जीएस लगा है, समझिए कोई जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है। तो इसको हम एक फ्रेमवर्क के तौर पर नहीं बोल सकते, एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है। एक जस्ट एक लाइब्रेरी है जिसमें हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इसमें रन टाइम इन्वायरमेंट और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को इंक्लूड करके नोड जेएस आप बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें इनपुट आउटपुट बाउंड एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, डेटा इंटेंसिव रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, जेसॉन एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं इसमें, नोड जेएस में। ठीक है। तो नोड जेएस में सिंगल पेज भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, एंगुलर में भी करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है एंगुलर में। देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाई डज एंगुलर 2 एंड अबव नीड नोड जेएस। देखिए, एंगुलर डज नॉट नीड नोड जेएस डायरेक्टली। एंगुलर नोड जेएस को डायरेक्टली यूज नहीं करता है। नोड जेएस इज यूज फॉर ऑल द बिल्ड एंड डेवलपमेंट टूल्स। नोड जेएस बिल्ड और डेवलपमेंट टूल्स के लिए यूज किया जाता है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज नोड जेएस फॉर डेवलपिंग एंगुलर एप्लीकेशन। एंगुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है नोड जेएस। लेकिन हाँ, नोड जेएस आप इंस्टॉल करके आप काम करते हैं तो आपका काम आसान जरूर कर देगा ये। अब इसके इंटरनल लॉजिक को समझिए कि क्यों जरूरत है इसका। ठीक है। नोड जिस पहली बात है, लाइट वेटेड वेब सर्वर। देखिए, नोड जो है अलाउ यू टू स्पिन अप ए लाइट वेटेड वेब सर्वर टू होस्ट योर एप्लीकेशन लोकली इन योर सिस्टम। आपके लोकली आपके सिस्टम पर यही जो नोड जैसी है, आपके सर्वर को एक्टिवेट कर देता है जब आप काम करते हैं। इसके अलावा जिसका मेन काम क्या है, जो भी आपके प्रोजेक्ट में पैकेजेज इंस्टॉल होते हैं, आप देखते हैं कि जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल हो जाते हैं।
जिनके फोल्डर आप देख पाते हैं नोड मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, और जिसका रेफरेंस होता है पैकेज और जेसन फाइल के अंदर। तो उन पैकेजेस को मैनेज करने के लिए एनपीएम की जरूरत होती है। एनपीएम मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। एनपीएम तभी प्रॉपर काम कर सकता है जब आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल्ड हो। तो मतलब कि आपके प्रोजेक्ट को पैकेजेस को मैनेज करने के लिए एनपीएम की जरूरत है, और एनपीएम को जरूरत है नोड जेएस की, क्योंकि नोड जेएस रहता है तो ये प्रॉपर काम करता है। नोड जेएस का ही पैकेज मैनेजर है ये। आपके सिस्टम में पहले से जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम जितने भी पैकेज इंस्टॉल होते हैं उस प्रोजेक्ट में उसको मैनेज करना, पैकेज और जेसन फाइल में, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में किस तरीके से मैनेज किया था। हालांकि ये सारी चीज़ें फोल्डर स्ट्रक्चर में मैं बिल्कुल बिल्कुल ही डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पार्टी भी कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए बूटस्ट्रैप, जैकेरी या कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, तो उनको भी मैनेज एनपीएम ही करता है। उनको भी उनका भी रेफरेंस ऐड कर देगा पैकेज और जेसन फाइल में, लॉग डॉट जेसन फाइल में भी उसको डालेगा, नोड मॉड्यूल के अंदर फोल्डर बना देगा। ये सब कुछ मैनेज करना एनपीएम का काम है, और ये प्रॉपर तभी काम करता है जब आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल्ड हो। इसके अलावा जब आपके सिस्टम में सीएलआई जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर एनपीएम की जरूरत होती है, ठीक है। जब आपके सिस्टम में एनपीएम इंस्टॉल होता है तभी सीएलआई भी अच्छे से काम करता है। सीएलआई क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस, जहां पर आप कमांड्स लिखते हैं, वो आपका काम आसान कर देता है। जैसे आपने एनजी न्यू प्रोजेक्ट नेम लिखा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता है। एनजी न्यू, एनजी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम लिखा, पूरा का पूरा कंपोनेंट क्रिएट करके दे देता है। अगर सीएलआई ना हो तो आपको प्रॉपर मैनुअली आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक कर करके फाइल क्रिएट करिए, उसका रेफरेंस क्रिएट कीजिए, उसके ऐड कीजिए, उसके बाद आप काम कर पाएंगे। मतलब पूरा का पूरा काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन सीएलआई क्या करता है, वो काम आसान करता है। बस काम आप कमांड लिखते हैं और सब कुछ करके आपको दे देता है। ऐप मॉड्यूल के अंदर भी जाकर उसका रेफरेंस ऐड कर देगा डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर को एक्टिवेट करना, पैकेज को मैनेज करना, सीएलआई को प्रॉपर वर्क कराना, ये सारे एनपीएम का काम है और नोड जेएस का काम है। इसीलिए हम एंगुलर 2 एंड अबव में काम करने के लिए नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं। ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इंस्टॉल करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए काम करना। ये डेवलपर का लाइफ आसान कर देता है, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो एनपीएम है जिसकी बात कर रहे हैं हम कि नोड पैकेज मैनेजर, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है। इसके पास बहुत सारे कोड पैकेजेज है, लगभग 8 लाख, ठीक है। ओपन सोर्स है, डेवलपर यूज एनपीएम टू शेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन आल्सो यूज एनपीएम टू मैनेज प्राइवेट डेवलपमेंट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एनपीएम को यूज करते हैं अपने प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए, जो अपने पैकेजेस को मैनेज करने के लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नोड जेएस हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, नोड जेएस है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। एपीआई इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, एपीआई बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए,
अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा। वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा, लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े एमएनसी में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।